नमस्कार दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने लास्ट 3 ईयर्स में हमने 180 स्क्रीनशॉट्स लिए, जहाँ पे हमने ये देखा कि इन फ़ंड का एम साइज़ बहुत कम है और ये फ़ंड कोई भी नहीं ले रहा, लेकिन इनके रिटर्न इतने ज़बरदस्त हैं और वॉलेटिलिटी कम होती है। क्यों? पैसा बहुत जल्दी निकलता नहीं है, बहुत जल्दी डलता नहीं है। ये सिर्फ गिने चुने लोग लेके बैठे हुए हैं, लेकिन इतने गिने चुने भी नहीं कि हम पैसे निकालने लगे और हमारा फंस जाए। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने इनको देखा और हमने कुछ फ़ंड निकाले। और लास्ट वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, हिडन जेम्स वाली, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि हमने ये कैसे सेलेक्ट किए। और अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा उन फंड्स के अंदर ले चलूँगा। ठीक है, दोबारा मतलब नए फंड्स के अंदर, वो रिपीट नहीं करने वाला मैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे तो नहीं, लेकिन जितने भी हैं मैं आपको फ़ंड बताने वाला हूँ। और एक चीज़ और, मेरे को ना एक कमेंट बहुत आता है, प्लीज़ मत किया करो, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। क्योंकि देखो बहुत से लोग कहते हैं कि सर अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आपने कुछ किया है। अगर मेरा पोर्टफोलियो मुझे दिखाना पड़ रहा है ना, तो मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, इसका मतलब। क्यों? मुझे अगर किसी को इम्प्रेस करना होगा, किसी को शो ऑफ करना होगा, तो मैं शो ऑफ करूँगा अपनी नॉलेज, अपना लाइसेंस, ठीक है, अपनी एजुकेशन। और अगर मैं इम्प्रेस करूँगा तो मैं अपनी वीडियो से कर सकता हूँ। और मैं अच्छे मतलब फ़ंड्स आपको बता रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं सुनने को मिल रहे। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ और इस वीडियो में प्रूफ भी कर दूँगा ये चीज़। तो अगर कोई इंसान इस चीज़ से इम्प्रेस हो रहा है कि हाँ यार, इस बंदे को नॉलेज है, ठीक है, और इस बंदे के अंदर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये हमारा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकता है, या हम इसे देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, ये जो बताएगा सही बताएगा। अगर मैं इस चीज़ से इम्प्रेस कर पा रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी की फ़ोटो दिखा के, अपने घर दिखा के, अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखा के इम्प्रेस नहीं करने वाला। अगर आप उन चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं तो बहुत से लोग हैं जो शो ऑफ करते हैं, इवन मर्सिडीज़ किराए पे लेकर वो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और अपने डीपी में लगा लेते हैं। क्यों? वो एक इनडायरेक्ट शो ऑफ हो गया कि आप जब भी मैसेज करोगे तो देखोगे हाँ यार, ये तो उसके पास तो ये गाड़ी है। तो वो वाली चीज़ यहाँ नहीं होने वाली, सॉरी। ठीक है, और वीडियो के अंदर चलते हैं, फ़ंड के नाम पता करते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ंड बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे डीएसपी का निफ्टी इक्वल वेट फ़ंड, इस फ़ंड के बारे में मैंने 10 बार बात कर ली और इसका एयूएम देखो, ज़बरदस्त, बहुत कम। सुंदरम का नया फंड है, एयूएम इतना है कि हमारा पैसा फंस सकता है, इसलिए इसको साइड रखेंगे, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट फंड है, तो इसको मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया है। सेम मैंने एक्सिस मोमेंटम फंड के साथ किया है, इसको वॉच लिस्ट में ऐड किया है। और बंधन निफ्टी के लो वोलेटिलिटी फंड को भी मैंने ऐड किया है। ये फंड कोर दिशा में जाएंगे, सैटेलाइट दिशा में जाएंगे, नहीं पता। जिन लोगों ने ले लिया उन लोगों का थैंक यू, क्योंकि मेरी टेस्टिंग में काम आने वाला है। क्योंकि जब ये प्रूवन हो जाएगा ना कि रिजल्ट देंगे और बिना रिस्क के देंगे, तो हम एक रिस्क मैनेजमेंट करके पैसा डाल सकते हैं। और जिसने ये डाल दिया इसको तो हम बेवकूफ़ी बोलते हैं, क्योंकि नंबर ही नहीं है यार। 3 मंथ्स में, मतलब 3 महीने पुराने फंड में आप पैसा कैसे डाल सकते हो, मुझे समझ नहीं आती। और ऐसे फंड में पैसा जिसमें 103 करोड़ हो सिर्फ, ठीक है, 1 साल पुराना फंड, फिर भी थोड़ा सा जस्टिफाई हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे मोमेंटम फंड थे, तो यही क्यों लेना था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस फंड ने बहुत ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए। अब सेकंड फंड के ऊपर जाने, जो बहुत ज़बरदस्त है, जो मैं कह रहा हूँ जिसने हर पॉइंट को टिक किया है, 35% रिटर्न्स और स्टैंडर्ड डिवीजन अच्छा है, अल्फ़ा अच्छा, उस पर मूव करने से पहले एक छोटी सी बात। बहुत से लोगों को लगता है कि हम अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है। स्क्रीन पे नंबर है, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। और मैं कह रहा हूँ स्मार्टली वेल्थ कैसे जनरेट होती है, बिना गलतियाँ करे कैसे ज़्यादा वेल्थ जनरेट होती है, वो सब चीज़ें। हर क्वार्टर में रिव्यू का फ़ायदा आपको क्या मिल जाएगा, लमसम अलर्ट हर महीने मिलेंगे। और साथ ही साथ आपकी टैक्स हार्वेस्टिंग का क्या बेनिफिट होता है, जो बहुत ज़्यादा होता है, ऑन पेपर नहीं दिखता। वो कैसे, पूछिएगा मुझसे, मैं बताऊँगा। स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए और हम बात करेंगे। अब चलते हैं वीडियो में आगे। ये रिटर्न्स देख लो, रिकवरी देखो, 10%, 15%, 6% फिर भी थोड़ी सी कम है, लेकिन 8-9% अच्छी है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स 35% डिविडेंड यील्ड वाले के लास्ट 1 ईयर में डबल डिजिट क्रॉस करी है LIC के फंड ने और ICICI के डिविडेंड। और ICICI ज़्यादा थोड़ा सा मतलब स्टेबल फंड है। और दूसरा फंड होगा इस वीडियो का, मैं इसको तीसरा फंड नहीं बनाना चाहूँगा, या इसको अगर मैं डिविडेंड यील्ड वाला फंड ले रहा हूँ तो कोई भी ले सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं ICICI लेना पसंद करूँगा। इसने हर जगह पे, जहाँ पे सब नेगेटिव थे वहाँ पे पॉजिटिव था। ये रिकवरी डबल डिजिट में है, लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स डबल डिजिट में है, 3 ईयर्स में और 5 ईयर्स में स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न है। तो बहुत ज़बरदस्त फंड है। इस फंड से ज़बरदस्त मुझे नहीं लगता कुछ और है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो भी बहुत अच्छा है SIP करने के लिए।
और अल्फ़ा भी सबसे ज़बरदस्त है। और एक और चीज़ यहाँ पे इसका सारा का सारा पैसा ना कहाँ जा रहा है, वो चीज़ चेकआउट कर लेते हैं। वो चीज़ जा रहा है लार्ज कैप में, तो हमें एक लार्ज कैप फंड मिल गया जो 35% तक रिटर्न दे रहा है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर इसमें से हम कोई दूसरा फंड भी सिलेक्ट करना चाहें तो एक फ़ंड ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। आदित्य बिरला को मैं उतना प्रेफर नहीं करता, लेकिन रेशोज़ के मामले में ये टेम्पल्टन का फ़ंड अच्छा है। लास्ट रिकवरी थोड़ी सी पीछे है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 31 रिटर्न है, कंसिस्टेंट है, थोड़ा सा बेटर है। रीसेंट परफॉर्मेंस ख़राब है तो लेना थोड़ा रिस्की है। इसके रेशोज़ ख़राब हैं, कंसिस्टेंट उतना नहीं है, लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन इसमें दोनों की कमियां पूरी होती हैं। मुझे पता है हिडन जेम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। इस पूरी वीडियो में मैंने 6-7 मिनट लगा दिए होंगे सिर्फ आपको 2 फंड बताने के लिए, लेकिन स्टिल ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है। अगर आप चाहते हैं इनके ऊपर और डीप रिसर्च करी जाए और डीप में बात करी जाए तो हमें प्लीज़ बताइएगा, हम करेंगे।